श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। तवास्मि जानकीकान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवा मेव गति मम। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। मलनिरमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनवद्यगुणागारं जगद्बीजं जगत्पतिं केशेन्द्राद्यमरैरवन्द्यं श्रियः श्रीपतिमाश्रये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री योगेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भगवद गीता की, महर्षि वेदव्यास जी महाराज की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सब संतन की जय जय श्री सीताराम। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौसल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री जानकी जू की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत भगवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करने के अन्यान्य उपक्रमों में सर्वोत्कृष्टा जो सत्संग सरिता है, उस सत्संग सरिता में अवगाहन करने हेतु भगवान की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय हम आप सब भगवान के दिव्य पावन अंक श्री अयोध्या धाम में विराजमान होकर ग्रहण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता की दिव्य महिमा को सुनने के अनंतर 10वें दिन युद्ध में जब संजय ने आकर के धृतराष्ट्र को यह सूचना दी
कि पितामह भीष्म धराशायी हो गए हैं, तब धृतराष्ट्र ने युद्ध में कौन कौन सी घटनाएं घटी यह जिज्ञासा की और पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युयुत्सवः ये समवेताः मामकाः पांडवाः च। धर्म की दृष्टि से युद्ध का जो चयन किया गया पांडवों की ओर से यथार्थ रूप में, और दूसरा आशय जिस कुरु भूमि पर, जिस कुरुक्षेत्र में देवताओं ने धर्म को निमित्त मान करके यागादि कर्म किए, कुरु राजा ने यहां पर यज्ञ किया था, इसीलिए कुरुक्षेत्र भी हुआ और धर्म क्षेत्र भी हुआ। दोनों का अपना, कल इस पर हम लोग खूब चर्चा भी किए थे, और टीका ग्रंथों को देखा जाए तो इसमें और भी अभी विस्तार से बहुत चर्चा आचार्यों ने की है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक पक्ष यह भी आचार्यों ने चिंतन किया कि युद्ध तो किसी भी दृष्टि में धर्म का स्वरूप अपनी इच्छा से किया जाए तब नहीं होगा। अपनी माता कुंती के कहने पर, मां की आज्ञा, एतद् धनंजयो वाच्यो नित्युक्तो वृकोदरः यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो यमागतः। भगवती कुंती ने स्पष्ट कहा, वे कभी किसी के लिए अहित नहीं चाहती थी, किसी का कष्ट वो देख नहीं सकती थी, उनके स्वभाव में ही नहीं था यह। भगवान की विलक्षण भक्ता थी। भगवती कुंती ने इतना सुना कि यदुनंदन श्याम सुंदर इस पृथ्वी लोक का त्याग कर दिए हैं, यह समाचार सुनते ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। जिन्होंने भगवान से वरदान में केवल कष्ट ही मांगा, वे अपने पुत्र को राज्य प्राप्ति के लिए, युद्ध के लिए प्रेरित करें, ये कैसे संभव हो सकता है? सुख लोलुपता भगवती कुंती में नहीं है, लेकिन उनके मन में यह बात जरूर बैठी हुई है कि निर्दुष्ट कोई भी दोष मेरी पुत्र वधू का, द्रौपदी का नहीं था, लेकिन इन दुष्टों ने मेरी पुत्र वधू को सभा के मध्य में नग्न करके उसे अपमानित करने का प्रयत्न किया है। ऐसी घृणित चेष्टा मनुष्य मात्र को भी किसी के प्रति नहीं करनी चाहिए, और इन दुष्टों ने तो अपने बड़े भाई की पत्नी के प्रति यह व्यवहार किया है। तो इस प्रकार के लोगों को यदि दंड नहीं दिया जाएगा, राजा यदि इतना क्रूर दुष्ट स्वेच्छाचारी होगा, तो प्रजा भी इसी प्रकार की होगी, तो निश्चित ही इसे दंड दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि लेकर के हस्तिनापुर गए। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि इन लोगों ने भगवान की बात सुनना तो दूर की बात है, अपितु भगवान ने प्रस्ताव रखा तो इन्हें कहते हैं कि कैद कर लो, रस्सियों में बांध लो। भगवती कुंती के मन में यह विचार हुआ कि ऐसे दुष्टों का निश्चित ही वध होना चाहिए, अन्यथा ऐसे लोगों के जीवित रहने से पाप बढ़ता चला जाएगा, जिससे मानव मात्र की सभ्यता कलंकित होगी। इसलिए भगवती कुंती स्पष्ट कहती हैं कि यदर्थम क्षत्रिया सूते, तुम सब मेरी संतति हो, क्षत्रिय कुल में तुम्हारा अवतार हुआ है, धर्म की रक्षा करना तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है। इसलिए इस अधर्म के नाश के लिए हे क्षत्रिय पुत्रों, जो समय क्षत्रियों के लिए कहा गया है वह आ गया।
तुम लोगों को युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह भाव, और धृतराष्ट्र भी पूरे के पूरे अंधे हैं, बाह्य दृष्टि से, बाह्य जगत से भी अंधे हैं और अंतर दृष्टि से भी अंधे हैं। भागवत जी में भी ये वर्णन आता है। श्री विदुर जी महाराज युद्ध के बाद में आते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि जैसे कुत्तों को टुकड़ा फेंका जाता है वैसे भीम बचा हुआ भोजन तुम्हें देता है, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हारे पुत्रों को मार दिया और इस देह के पोषण के लिए यहां पर पड़े हो। तो ये दृष्टि तो स्वार्थ की दृष्टि थी ही, और इसका संकेत स्वयं धृतराष्ट्र ने किया। धृतराष्ट्र पांडु से बड़े हैं, जो पांडव हैं युधिष्ठिर आदि उनके पिता से बड़े हैं। पिता के नहीं रहने पर वह सारा कर्तव्य धृतराष्ट्र का है। धृतराष्ट्र की बुद्धि में भेद नहीं होना चाहिए। केवल माम काह यदि कह देते धृतराष्ट्र तो युधिष्ठिर आदि भी तो धृतराष्ट्र के ही पुत्र हैं। पांडु के नहीं रहने पर माम काह कहने से पूर्ण हो जाता, लेकिन अपना स्वार्थ, युद्ध के लिए ही सब एकत्रित हुए हैं। वहां पर कोई भंडारा थोड़ी हुआ है कि युद्ध क्षेत्र में जाकर के, तो युयुध सभा कह दिया, युद्ध की इच्छा से पहुंचे ही हैं, तो माम काह पर्याप्त था। लेकिन युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की बुद्धि इतनी कलुषित है, तभी तो धृतराष्ट्र अंधे होने के बाद भी लाक्षागृह में जलाने की बात का विरोध नहीं करते। वृकोदर को, भीम को जब विष देकर के मारने का प्रयत्न किया जाता तब विरोध नहीं करते। जुआ खेलने के लिए बुलाया जाता है तब स्पष्ट विरोध नहीं करते। भगवती द्रौपदी के शील के हरण का अवसर आने पर भी विरोध नहीं करते। इसलिए प्राकृतिक दृष्टि से तो धृतराष्ट्र अंधे हैं ही, बौद्धिक दृष्टि से भी धृतराष्ट्र पूर्णतः मोहांध है, मोह में अंधे हो चुके, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन बड़ी विलक्षण बात यह है कि स्वयं अंधे होने के बाद भी, यह प्रारंभ से भी आध्यात्मिक शिक्षा भी आंतरिक शिक्षा है कि धृतराष्ट्र पूर्णतः अंधे है, लेकिन अंधा होने के बाद भी, स्वयं का विवेक नहीं होने पर भी जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है उसी से ही चर्चा करना है, उसी से ही कोई बात पूछना है, उसी का ही संग सुन करना है। उसका क्या होगा कि विवेकी व्यक्ति का संग करने से गीता जैसा दिव्य उपदेश सुनने को मिल जाएगा। पूछा है कि युद्ध स्थल पर पहुंच करके दोनों लोगों ने क्या किया। जैसा पूछा था धृतराष्ट्र ने, उसी प्रकार से संजय अब उत्तर दे रहे हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पूर्व श्लोक के उद्धरण में आचार्य चरण ने इन सारी बातों को कि पांडुपुत्राः युधिष्ठिरादयः किम अकुर्वत माने क्या क्या किए, यहां पर भी आचार्य चरण ने यह बात एक संकेत में कही है कि धर्मानुष्ठान उपयोगी कुरुक्षेत्र में यह क्षेत्र का जो महात्म्य अभी के पहले तक था, माने यह महाभारत का जो युद्ध हुआ इसके पूर्व में इस क्षेत्र में केवल पुण्य विशेष की दृष्टि से ही कर्म किया जाता रहा। यदि युद्ध के लिए इसका चयन किया गया तो इसका एकमात्र संकेत यह है कि हम किसी भी कर्म को करें, बाध्य होकर के कर्म करें, किसी की आज्ञा से, अपनी इच्छा से करें, प्रत्येक अवस्था में हमें धर्म का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भगवती कुंती की आज्ञा, मां की आज्ञा का पालन करना ही परम धर्म। इसका श्री युधिष्ठिर जी महाराज के जीवन में पूर्णतः दिग्दर्शन दिखाई देता है। मां ने आज्ञा किया कि पांचों भाई बांट लो, कहे भिक्षा में क्या लेकर के आया हूं, देखो
कहे जो भी लाए हो पांचों बांट लो। तो माँ की आज्ञा का पालन करना परम धर्म है। तो पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी उन्होंने माँ की आज्ञा का पालन किया है। राज्य की उनको कोई इच्छा नहीं है, वो सुलह संधि में ही संतुष्ट हैं, लेकिन माँ ने आज्ञा कर दी तो धर्म का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में युद्ध के लिए उद्यत है। संजय सुना रहे हैं कि आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की इस सेना की रचना को देख करके अपने गुरुदेव आचार्य द्रोणाचार्य जी के सम्मुख गए और वहां जाकर के जो क्रौंच के व्यूह में सेना को, क्रौंच पक्षी जो होता है उड़ते समय जैसी उसकी आकृति होती है, उस आकृति में सेना को सुसज्जित किया था। पांडवों की जो सेना उस प्रकार से थी, उस सेना को देखकर पांडवानीकम दृष्टवा दुर्योधन जो हैं आचार्य गुरुदेव द्रोण के सम्मुख गए और उनसे कुछ बातें कहते हैं। इस श्लोक पर कुछ चर्चा जो आचार्यों ने की है उसको यदि देखा जाए तो तदा दुर्योधन, माने जिस समय दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध करने के लिए एकदम तैयार हो गई थी कि बस सेनापति आज्ञा करें युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, उसी समय धृतराष्ट्र ने जो पूछा यहीं से प्रारंभ ही किया कि युद्ध की इच्छा वाले आपके पुत्रों और पांडवों की सेना के मध्य में जो आपके पुत्र हैं वे आचार्य द्रोण के पास गए। यहां पर एक विशेष बात देखेंगे तो जो हमने पूर्व में यह बात कही थी कि धृतराष्ट्र बाह्य दृष्टि से अंधे हइये हैं, अंतर्दृष्टि बौद्धिक दृष्टि से भी अंधे हैं, उसका संकेत आगे के श्लोक में दिखता है कि राजा की प्रसन्नता के लिए पहले ही संजय प्रयोग करते हैं राजा दुर्योधनः। अभी राजा नहीं, अभी युवराज तक ही है, लेकिन हमारे स्वामी हैं, स्वामी की प्रसन्नता जिसमें रहे वही बात कहना ठीक है। तो राजा दुर्योधन धृतराष्ट्र को सबसे अधिक अपनापन दुर्योधन में ही दिखाई देता था। राज्य के सभी कार्यों की देखभाल दुर्योधन के हिसाब से ही होती थी। धृतराष्ट्र नाम मात्र के राजा हैं और युद्ध के समय में भी दुर्योधन ही एक पक्ष में प्रमुख है। तो सारी प्रवृत्तियों को देखते हुए धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने के लिए इन दो कारणों से संजय ने राजा इस शब्द का प्रयोग किया। और आचार्य के समीप जाने में दुर्योधन के तीन मुख्य कारण हैं। एक तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य जी के हृदय में पांडवों के प्रति द्वेष को जागृत करने के लिए अपने पक्ष से, क्योंकि दुर्योधन को यह बात पता है कि चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, आधे से अधिक लोग नहीं चाहते हुए भी दुर्योधन के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध के लिए शरीर से खड़े तो ये दुर्योधन के पक्ष से हैं, लेकिन मन से ये कामना करते हैं पांडवों की विजय हो, आशीर्वाद भी आगे देते हैं। तो पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य जी के हृदय में द्वेष को उत्पन्न करने के लिए दुर्योधन उनके समीप में गया
लौकिक मर्यादा का पालन करते हुए भी गुरु जी हैं, इनके ही संरक्षण में रह करके हमने शिक्षा ग्रहण की है, तो आदर देने के लिए भी नीति के आधार पर द्रोणाचार्य जी के पास जाना उचित था। और तीसरी बात यह है कि जितने भी उस समय योद्धा खड़े थे, उस समय के युवा योद्धा दुर्योधन के समकालीन जितने थे, उनमें लगभग जितने योद्धा थे उनके गुरुजी द्रोणाचार्य जी ही थे। यहां तक कि एकलव्य भी द्रोणाचार्य जी को ही अपना गुरु मानता है, भले मूर्ति लगा करके बैठा है। तो प्रधान व्यक्ति श्री द्रोणाचार्य जी हैं, और मुख्य व्यक्ति जब नेतृत्व करना प्रारंभ करे तो सभी लोग व्यवस्थित रहते हैं। तो यथास्थान पर यदि द्रोणाचार्य जी महाराज खड़े हो जाएं तो दुर्योधन की सेना स्वयं ही व्यवस्थित हो जाएगी। इस भाव से भी द्रोणाचार्य जी के पास में जाना दुर्योधन का उचित है। इस पर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नहीं, अभी तो पितामह भीष्म के ही सेनापति हैं, उनके पास जाना चाहिए था। तो उसमें एक विशेष बात यह है कि भीष्म पितामह पक्षपाती हैं, स्पष्ट रूप से उन्होंने पांडवों का पक्ष कई बार लिया है। तो द्रोणाचार्य जी की जगह पर यदि भीष्म पितामह के सम्मुख दुर्योधन चला जाए तो कौरव और पांडवों में वे पांडवों का पक्ष अधिक रखते हैं। द्रोणाचार्य जी यदि प्रसन्न हो गए तो कार्य के बनने में अधिक सुगमता दिखाई देती है। इसलिए द्रोणाचार्य जी के साथ दुर्योधन गुरुदेव के नाते भी गए, क्योंकि कौटुंब का स्नेह द्रोणाचार्य जी के प्रति नहीं है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास भी था एक पक्ष में कि भीष्म जी तो हमारे हैं ही, हमारे दादाजी हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा करके रखी है कि मैं जो भी राज्य सिंहासन में बैठेगा मैं उसकी सेवा में रहूंगा, मेरा उत्तरदायित्व है उसकी रक्षा करना। तो भीष्म पितामह तो अभी राजा हमारे पिताजी हैं, तो जो पिताजी के हित में रहेगा, जैसा हमारे पिताजी कहेंगे वो भीष्म पितामह करने ही वाले हैं। उनको राजी करने के लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भी दादाजी के पास न जा करके वे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी के पास में गए और भीष्म जी को हमारे दादाजी हैं, उनको बाद में भी मना लेंगे, उनको राजी कर लेंगे। और आगे हुआ भी है, दुर्योधन को राजी करने के लिए स्वयं भीष्म पितामह ने प्रसन्न करने के लिए शंखें बजाना प्रारंभ कर दिया कि बात को बंद करो, आगे का कार्यक्रम शुरू हो जाए। अब दुर्योधन ने आकर के गुरुदेव द्रोणाचार्य जी से बात कही, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, धीमता तव शिष्येण द्रुपद पुत्रेण, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा यह जो सेना की व्यूह रचना की गई है क्रौंच पक्षी के समान, इस पांडवों की सेना को आप देखें। आचार्यों ने इस पर बड़ा सुंदर भाव दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य जी देख नहीं रहे ऐसी बात थोड़ी, युद्धस्थल में खड़े हैं, वह भी स्वयं देख रहे हैं। लेकिन इन वचनों में दुर्योधन के
व्यंग भरा पड़ा हुआ है। वह यह भी कह सकता था दुर्योधन कि आपके प्रिय शिष्य अर्जुन की इस सेना को देखिए, अथवा प्रतिपक्ष की जो सेना है उसमें प्रधान युधिष्ठिर हैं, तो युधिष्ठिर की इस सेना को देखिए। लेकिन कह रहा कि द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण, द्रुपद पुत्र कह करके द्रोणाचार्य जी को पहले की जो दुश्मनी है, पहले की जो लड़ाई है, उसका स्मरण दिला रहे हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। एक तो आपका पहले मित्र, और मित्रता में भी उसने दंभ रखा, दंभेन मैत्रीम कपटेन धर्मम। संभव ही नहीं है, यह भाव होना ही नहीं चाहिए। दंभ में मित्रता नहीं होती है। राजा होने के बाद पहचानने से मना कर दिया। कौन हो भिक्षा मांगने के लिए? तुम्हें गाय चाहिए तो गाय बताओ, तुम हमें अपना मित्र क्यों बता रहे हो? ये व्यवहार जो किया था, उस द्रुपद के पुत्र ने जब शिक्षा के लिए आपके सम्मुख याचना की, आपने वह भाव भी त्याग करके उसे शिक्षा दी। लेकिन रक्त का असर कहीं नहीं जाता। ये व्यंग है इतने मात्र कह देने से। नहीं तो ये याद दिलाने की आवश्यकता क्या थी? सीधे नाम ले लेते, धृष्टद्युम्नेन तव शिष्येण। लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण। आप इस अक्षौहिणी सेना को देखिए, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसके साहस को देखिए और युद्ध की तैयारी करिए। संकेत में यह बात कह रहा है दुर्योधन कि आप जो सम्मुख सेनापति नियुक्त किया गया है कोई सामान्य नहीं है, आप उसको देखिए। अपने को मारने के लिए आपने स्वयं ही अस्त्र शस्त्रों की सेना खड़ी की है। ऐसा कोई नहीं होता है कि जिससे उत्पन्न हो उसी का घात करे। सामान्यतः ये नियम नहीं है। पुत्र कभी पिता का घात नहीं करता, उसका रक्षण ही करता है। लेकिन धन्य है आप, अपने को मारने के लिए पैदा होने वाला जो आपका शत्रु है, आपने उसे अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई। इस इतने मात्र से ही सारी बात याद दिला रहे द्रुपद पुत्रेण कह करके। क्योंकि द्रुपद ने याज और उपयाज ब्राह्मणों के द्वारा यह यज्ञ कराया, और उस यज्ञ से ही धृष्टद्युम्न पैदा हुए, और वही यह द्रुपद पुत्र है जो प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा हुआ है। जितना भी वात्सल्य रहा हो वो सब वात्सल्य नष्ट करने की नीति है कि आपने तो इतना सब कुछ किया, लेकिन जैसे द्रुपद द्रोणाचार्य के साथ बैर रखता है, उसी प्रकार से यह उनका पुत्र भी वैर रखता है। नहीं तो आप सम्मुख युद्ध में थे तो आपका शिष्य उसे कह देना चाहिए था, हम गुरु जी से युद्ध नहीं करेंगे, वो सब ठीक है। इन्होंने ही हमको सिखाया, अस्त्र शस्त्र की विद्या दी, और मैं इसका प्रयोग करूं। एताम व्यूढ़ाम महतीम चमूम पांडुपुत्राणाम पश्य। पांडुपुत्रों के द्वारा रची हुई द्रुपद पुत्र को इन्होंने सेनापति बनाया है। आप इस सेना को देखें। वैसे यदि थोड़ा सा चिंतन किया जाए तो कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में अत्यंत कम है। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते हैं। एक अक्षौहिणी सेना में 11 अक्षौहिणी कौरवों की थी, 7 अक्षौहिणी। अब आप लोग गुणा भाग करिएगा। 21,870 रथ में चढ़ करके रथी युद्ध करेंगे।
और 21,870 हाथी में योद्धा चढ़ करके युद्ध करने के लिए आते हैं। 65,610 घुड़सवार सैनिक होते हैं जो युद्ध करते हैं, और 1,09,650 पैदल सैनिक। इतना जब मिला दें तो एक अक्षौहिणी सेना, और इसके गुणे 18 करें तो 18 अक्षौहिणी सेना महाभारत के युद्ध में थी। लोग कहते हैं कि अभी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। इतने तो सैनिक थे, सब थोड़ी युद्ध करने के लिए आए थे। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की। फिर भी दुर्योधन सावधान करता है द्रोणाचार्य जी को कि आप पांडवों की सेना को देखो। इसका 2 भाव है। एक भाव तो यह है कि ये पांडवों की सेना की संख्या कम होने के बाद भी ये सतत सावधान हैं, सजग हैं, व्यूढ़ाम, इन्होंने व्यूह बना लिया है। ऐसे ही जैसे तैसे खड़े हैं ये बात नहीं है। व्यवस्थित ढंग से व्यूहाकार आकृति में इन्होंने सेना को खड़ा करके रखा है, और ऐसी रचना इन्होंने की है कि संख्या में कम होने के बाद भी ये बहुत अधिक दिखाई दे रहे हैं। पक्षी जैसे उड़ता है तो पंख फैला लेता है, तो इन्होंने सेना को फैला दिया है और बीच में सुरक्षा की दृष्टि से लंबा करके रख दिया है। हम लोग लाइनें से खड़े रहे, पीछे तक कितनों लंबी लाइन लगा करके रखो, लेकिन सामने से देखने पर तो इनका व्यवस्थित जो तरीके से खड़ा होना है ये बड़ा दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, एक भाव यह भी था, आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए, भले हम लोग संख्या में बहुत अधिक हैं, लेकिन संख्या में अधिक होने के बाद भी भीड़ें मचाने वाले अधिकतर हैं। ये संख्या में कम होने के बाद भी जितने भी हैं सब योद्धा ही हैं, युद्ध कला में निपुण हैं और एक मत वाले हैं। हम इतनी अधिक संख्या में होने के बाद भी आपस में सब लड़ रहे हैं, कोई एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है। तो इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए आप देखो, कम संख्या होने के बाद भी ये सब एकत्रित हैं, इनमें एकता है। एकता के कारण थोड़ी भी सेना होने पर भी इनमें बल में, उत्साह में कहीं भी न्यूनता नहीं है, और ये छोटे होने के बाद भी बड़े दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य जी से दुर्योधन यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप सामने वाली सेना को छोटा समझने की भूल नहीं करिएगा। और सावधान कर रहा है कि हे गुरुजी आप भी सावधान हो जाइए और मन लगा करके पूरी योजना के साथ विशेष बल से आप युद्ध करें। साथ ही एक भाव आचार्यों ने यह भी कहा कि एताम पश्य, इन सैनिकों को आप देखें, युद्ध के लिए सब तैयार होकर के खड़े हो गए हैं। आप हमारे गुरुजी हैं, आप हमारे आचार्य हैं, आपके संरक्षण में हम सब युद्ध करेंगे। इसलिए दुर्योधन के पक्ष से बात कह रहे हैं कि दुर्योधन आके आचार्य जी को मान देता है और कहता है कि अब आप हमारा निर्देशन करिए, आप हमें बताइए कि हम लोग किस प्रकार से युद्ध करें, इस सेना पर हम लोग कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस विषय में सोचिए और हमें बताइए क्या करना चाहिए। और इसी से संबंधित बात को आगे के श्लोक में दुर्योधन कहता भी है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्किन्ति भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इन 3 श्लोकों में दुर्योधन ने सम्मुख पांडवों की सेना के
विषय में बातें कही हैं। अपने भी सेना के विषय में बात कही, लेकिन उतने विस्तार से नहीं कही। यहां के योद्धाओं का नाम ले लेकर के दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से लंबी बात कही। अत्र सूरा महेश्वासा, निरीक्षण करते हुए पांडवों की सेना में दिखाता है कि हे भगवान, आप देखें। पहले सामान्य अर्थ देख करके हम लोग चिंतन यदि करें तो सीधा सरल अर्थ करते हुए यही स्पष्ट होता है कि दुर्योधन दिखाता है कि गुरुजी, यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं और इनके पास छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े धनुष धारण इन्होंने कर रखे हैं। युद्ध में भीम अर्जुन के समान योद्धा इनके पास हैं, जिनमें युयुधान माने सात्यकी, राजा विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, पराक्रमी युवामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र और भी बहुत से महारथी यहां पर हैं। बहुत से योद्धा युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं। सूरवीरों का परिचय देते हुए दुर्योधन ने इस प्रकार से अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य जी से यह बातें कही। पश्यंतम एव विशिष्ट रूपेण सूरान परिचायन आह अत्र इति, कह रहे हैं कि यहां शत्रु सेना में बहुत से योद्धा, युयुधान माने विलक्षण रूप से युद्ध करने में निपुण सात्यकी और विराट, और इनके साथ ही द्रुपद, द्रौपदी के पिता, ये तीनों महारथी युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं। कई आचार्यों ने इस महारथी पद का संबंध महारथः द्रुपदः ऐसा ही किया, लेकिन आचार्य चरण भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का कहना यह है कि सामान्य योद्धा होने के बाद यहां नाम देने की आवश्यकता थी नहीं। द्रुपद का स्मरण करा करके वैरभाव स्पष्ट ही हो जाता, लेकिन ये दोनों भी, युयुधान माने सात्यकी और विराट भी महारथी ही हैं, ये सामान्य नहीं है। जो व्यक्ति अपने समान योद्धा से युद्ध करने में सक्षम हो उसे रथी कहा जाता है, और जो अकेला ही 10,000 योद्धाओं से युद्ध करने में समर्थ हो, 10,000 योद्धाओं को परास्त करने का सामर्थ्य रखता हो, उस योद्धा को महारथी कहा जाता है। और इससे भी आगे जो योद्धा अनगिनत माने संख्या नहीं हो, जितने आ जाएं सबको परास्त करने का सामर्थ्य रखता हो, उसे अतिरथी कहा जाता है। तो यहां पर द्रुपद के साथ में विराट और सात्यकी को भी महारथी ही जानना चाहिए। शत्रु सेना में और भी आगे जो योद्धा हैं उनके विषय में भी बात कह रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं कि अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानः, माने जिनके बाण चलाए जाते हों, जिनके द्वारा बाण चलाए जाते हों, फेंके जाते हों, उसका नाम होता है ईश्वास। तो धनुष के द्वारा चलाया जाता है। और महान चासौ ईश्वासः, माने आकृति की कोई सीमा, विलक्षण जैसी कल्पना न की गई हो, इतने बड़े बड़े धनुष। तो जितने भी सामने योद्धा खड़े हैं, इनके सबके सामान्य धनुष हैं ही नहीं। ऐसा नहीं है कि केवल एक जनकपुर में स्वयंवर के क्रम में विशेष था। ये जितने भी सामने योद्धा खड़े हैं, इन सब ने तपस्या के द्वारा देवताओं के आशीर्वाद से सब ये अस्त्र प्राप्त किए हैं, और बहुत बड़े बड़े इन्होंने
जिन्हें प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगे। इतना बड़ा भी लेने का तात्पर्य क्या है कि जितना बड़ा धनुष होगा उतनी बड़ी उसकी डोरी होगी, माने प्रत्यंचा होगी, और कस करके जब बांध दिया जाएगा तो उतने बड़े धनुष में प्रत्यंचा को जब बलपूर्वक खींचा जाएगा तो उतनी दूर तक उसकी डोरी जाएगी और उससे जो बाण छोड़ा जाएगा उसका वेग उतना ही तेज होगा। तो युद्ध में ये आए हैं सब अपना बल दिखाने के लिए, तो छोटा मोटा कोई धनुष लेकर के नहीं आया है। जोर से खींचकर यदि लक्ष्य को उद्देश्य करके छोड़ा जाए तो जिसको उद्देश्य करके छोड़े वो बचने वाला नहीं है जल्दी। ऐसे बड़े बड़े धनुष होने के कारण इन सब के पास ये सब बहुत बलवान हैं, बहुत सूरवीर हैं। सूराहा महेश्वासाहा। और दो उदाहरण और दिया इन्होंने, भीम अर्जुन समायुधि, शरीर की दृष्टि से और अस्त्र शस्त्र को चलाने की दृष्टि से, दोनों प्रकार से। शरीर देखो तो भीम के समान ये सब बलवान है, ऐसा नहीं कि मरियल जैसे चले आए युद्ध करने के लिए। और केवल शरीर है ऐसा भी नहीं है, अस्त्र शस्त्रों को चलाने में अत्यंत निपुण है। तो माने भीम और अर्जुन के समान ये बलवान हैं। अस्त्र शस्त्र दोनों की कला में निपुण होते हुए बल में भी ये किसी से कमजोर नहीं हैं। सबसे पहला नाम युयुधान माने सात्यकी का लिया। इसका भी संकेत था कि आपके शिष्य की बात छोड़ो, आपके शिष्य ने जिसको सिखाया, माने आपका जो प्रशिष्य हुआ वह भी युद्ध के लिए सामने खड़ा हुआ है। तो पहले तो सेनापति का नाम लिया, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जिसे अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, अस्त्र शस्त्र सिखाया है, वह भी आपके ही विरोध में खड़ा हुआ है। दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के ही पक्ष में खड़ा हुआ है, दुर्योधन के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। और द्रोणाचार्य जी के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव को पैदा करने के लिए ये सारी नीतियां हैं। जब हम इन धर्म ग्रंथों को देखते हैं कि धर्म ग्रंथ केवल एक कहानी किस्सा की तरह नहीं कि ये घटना घटी थी, उसका उद्धार हो गया, हम लोग कथा सुने, प्रसाद पाए, अपने अपने रास्ते चल दिए। शिक्षा है, कथाओं के माध्यम से ही जीवन जीने की शिक्षा। हम पर जब कभी कोई इस प्रकार का प्रयोग करे तो कैसे बचना है। तो केवल अभी तो पहला जब शिष्य के लिए कहना था तो अर्जुन को भी कहा जा सकता था। अर्जुन को उद्देश्य न करके द्रुपद के पुत्र को वहां पर कहा, धृष्टद्युम्न को, और धृष्टद्युम्न नाम न लेकर के द्रुपद पुत्रेण कहा कि शत्रुता का स्मरण कराते हुए द्वेष को प्रकट करे। और यहां पर सात्यकी का कि माने सब लोग इधर चले आए, लेकिन ये सात्यकी जो है ये केवल मित्रता के भाव से नारायणी सेना का अंग होते हुए भी उधर से युद्ध नहीं किया, इधर से युद्ध कर रहा है। नारायणी सेना का अंग है सात्यकी, फिर भी देख लीजिए आप। और ये इसको तैयार किसने किया? आपके चेले ने ही तैयार किया, दूसरे किसी ने तैयार नहीं किया है। आज भी खूब नीतियां यही प्रयोग की जाती हैं कि आपने ये किया और आपके ही विरोध में ये कर रहा है, बताइए कैसे चलेगा। अर्जुन को देखिए, इसने आपसे अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा और आपने अर्जुन को यह वरदान दे दिया कि संसार में तुम्हारे समान और दूसरा कोई धनुर्धर नहीं होगा, मैं यह प्रयत्न करूंगा। स्पष्ट रूप से यह वचन है द्रोणाचार्य जी का कि प्रयतिष्ये तथा कर्तुम यथा नान्यो धनुर्धरः त्वत्समो भविता लोके सत्यमे तद्ब्रवीमि ते। सत्य की शपथ लेकर के द्रोणाचार्य जी ने महाभारत में यह वचन कहा है कि मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि अर्जुन तुमसे श्रेष्ठ कोई दूसरा धनुर्धर नहीं होगा। आप अर्जुन पर इतना स्नेह रखते हैं और वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में खड़ा है युद्ध करने के लिए। इतना ही नहीं, अपने शिष्य को भी लेकर के खड़ा हुआ है। इसलिए पहला नाम युयुधान को बड़ी नीति के साथ वार कर रहा है। विराट का दूसरा नाम लिया कि जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित हुआ, आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा, हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य जी का
कोई वैर भाव नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। फिर भी दुर्योधन यह समझता था कि यदि मैं युयुधान के बाद सीधे द्रुपद का नाम ले लूंगा तो द्रोणाचार्य जी तुरंत समझ जाएंगे कि ये लड़ाने का काम कर रहा है। पहले तो उधर नाम लिया, तो इसलिए बीच में नीति के आधार पर ऐसा नाम ले रहा है जिससे कोई मतलब नहीं है। बीच में उसने विराट का नाम लेकर के रख दिया। दुर्योधन पांडवों के विरोध में मुझे उकसा करके युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है, मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए दुर्योधन ने सीधे युयुधान के बाद द्रुपद का नाम न लेकर के बीच में विराट का नाम रख दिया। और उसने दिमाग लगाया कि द्रोणाचार्य जी मेरी चाल को समझ न पावे और ये उत्तेजित होकर के अभी मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, बस शुरू हो जाए। और अंतिम में कहता है द्रुपदश्च महारथः, जिसने भरी सभा में आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं, तुम भिक्षुक हो, किसी राजा की किसी भिखारी से मित्रता हो जाए, ये कैसे संभव है? आपने खूब प्रयत्न किया, गुरुकुल का स्मरण किया, गुरुकुल की घटनाओं को सुनाया, लेकिन उसने आपका केवल तिरस्कार किया और अभी युद्ध में आपके सम्मुख खड़ा हुआ है। आगे नाम लिया धृष्टकेतु। धृष्टकेतु का नाम लेने का भी तात्पर्य क्या था? तो कह रहा है कि यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है। ये पूरा कृतघ्नों का ही पूरा जो है समाज पांडवों के साथ चला गया है। जिसके पिता शिशुपाल को श्री कृष्ण ने भरी सभा में अपने सुदर्शन चक्र से मार दिया, उसी श्री कृष्ण के पक्ष में देखिए यह लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। और सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ रही है, लेकिन यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा हुआ है। आगे आप काशीराज को देखिए, काशीराज बड़े सूरवीर हैं, महारथी हैं, ये भी पांडवों की सेना में खड़े हुए हैं। अब आगे आगे नाम लेकर के कि आप सावधान रहिए, ये विशेष योद्धा हैं, इनमें विशेष पराक्रम है। पुरजित कुंती भोज, पुरजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई हैं, हमारे और पांडवों के दोनों के मामा हैं, लेकिन इनके मन में पक्षपात है, ये हमें अपना नहीं मानते हैं और पांडवों की ओर से खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं। आप इनको सबको देखिए, आप इनके प्रति कोई जो है सद्भाव नहीं रखिएगा, सब मारे जाने के अधिकारी हैं। इसलिए हे गुरुदेव, हे द्रोणाचार्य, आप इन सबको विशेष दंड दीजिएगा। सैभ्यश्च नरपुंगवः, यह सैभ्य जो है युधिष्ठिर के ससुर हैं, इसलिए ये नहीं मानिएगा कि बूढ़े हो गए हैं, बहुत बलवान हैं। परिवार के नाते हमारा संबंध है, लेकिन ये भी परिवार नहीं देख करके केवल पांडवों को देखकर पांडवों के पक्ष में खड़े हैं। पांचाल देश के बड़े बलवान वीर योद्धा युधामन्यु और उत्तमौजा मेरे बैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में देखिए नियुक्त किए गए हैं दोनों तरफ से। आप इनकी ओर भी बिल्कुल नजर रखिएगा, इनको अपनी दृष्टि में रखिएगा। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, भगवती श्री भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र सौभद्र, इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या को सीख लिया है, बहुत सूरवीर है। चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखना, ये अभी से बता रहा है कि सौभद्र भी यहीं पर लड़ने के लिए, नहीं किसी बालक का नाम लेने की आवश्यकता नहीं थी। और इसके बाद में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन पांचों ने क्रमशः भगवती द्रौपदी से प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानी और श्रुतसेन इनको पैदा किया है। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ा करके मेरे हृदय को जलाया है। उसी के ये पांचों पुत्र युद्ध में खड़े हुए हैं। आप इनके प्रति वात्सल्य नहीं रखना, इसलिए द्रौपदेयाश्च कह रहे हैं। ये पांडवों के पुत्र हैं ऐसा नहीं कहा, द्रौपदी के पुत्र हैं। और द्रौपदी के संबंध से याद रखिएगा, वात्सल्य में नहीं कि भूल जाइएगा। आप ये सब देखिए, और बाकी आप जो देख रहे हैं कोई सामान्य नहीं है। सर्वे एव महारथाः, ये सब के सब महारथी हैं।
जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं, युद्ध में अकेले ही एक व्यक्ति 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है, उनसे युद्ध कर सकता है, ऐसे ये सब के सब हैं। द्रोणाचार्य जी के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए, युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की इस विशेषता को बताया। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य जी पांडवों के पक्षपाती हैं ही, इसलिए पांडव सेना की महत्ता सुनकर मुझे यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषताएं हैं तो तूने संधि क्यों नहीं कर ली? जब तुझे इतना सब पता ही है तो तू संधि कर लेता। तू संधि कर लेता, ये तुझे चारों तरफ से योद्धा ही योद्धा दिखाई दे रहे हैं, तो तुम्हें इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्योंकि दुर्योधन तो दुर्योधन है। ये बात वो कहने पाते उसके पहले ही उसने अपनी सेना का बल बताना प्रारंभ कर दिया कि हम लोग भी सामान्य नहीं हैं इसमें। दूसरा भाव यह भी कि यह बात जब वो कह रहा है दुर्योधन, तो कहीं आचार्य चरण को यह न लगे, आचार्य चरण को यह न लगे कि मैं हतोत्साहित हो गया हूं, मुझ में उत्साह खत्म नहीं हुआ है। आप देखिए, और आचार्य चरणों ने श्लोक में अर्थ दोनों प्रकार का, आगे वह श्लोक आएगा कि अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। अपने आचार्य को दूसरों का बल दिखाते हुए अब अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए, और इसमें आचार्यों ने दोनों प्रकार का अर्थ किया। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध, हे द्विजोत्तम, हमारी सेना में जो विशिष्ट हैं अब आप इनको भी देखिए। हम सबकी सेना के जो नायक हैं, हम सबका जो नेतृत्व करने वाले हैं, उनके विषय में भी भाई आपको बता दूं मैं। जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषज्ञ नहीं हैं। हमारी सेना के भी जो सैनिक हैं, महारथियों की अपेक्षा अधिक विशेष बल रखने वाले हैं। अस्माकं तु विशिष्टाः, हमारे भी सामान्य नहीं हैं। अपनी बात भी बन जाए और सामने वाले को अवसर भी ना मिले कि नीति है, इसी को राजनीति कहते हैं, इसी को युद्ध नीति कहते हैं। जिससे संबंध रखे राज्य की कामना से प्रस्तुत प्रसंग यहाँ का युद्ध का, इसलिए युद्ध नीति हो गई कि अपने योद्धा को उत्तेजित कर देना युद्ध मात्र के लिए, कि युद्ध के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये सब जिनको मैंने तैयार किया वही सब मेरे लड़ने के लिए तैयार है। संधि की बात बिल्कुल नहीं है। हमारी भी सेना में महारथियों, जो सामने के महारथी थे, उनसे विशेष बल रखने वाले हैं, आप इनको जाने। नायका मम सैन्यस्य तान संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। हमारी सेना में जो विशिष्ट विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, उनका मैं केवल नाम लेकर के आपको याद दिलाना चाहता हूं। संज्ञा माने केवल नाम, संकेत मात्र से मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप सब तो जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन के हृदय का भाव क्या है, इसके विषय में आचार्य कहते हैं यही जो हमने निवेदन किया कि हमारा पक्ष भी कमजोर नहीं है। राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना भी कमजोर हो, उसे कभी भी कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए। मैंने इसी भाव से आपको शत्रु सेना का बल बताया है। आपको उदासीन करने के लिए मैंने यह बात नहीं कही, आप उदासीन हो जाएं, ऐसा मेरा भाव नहीं है। दूसरा, यह पांडवों की सेना
को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में थोड़ा सा भय भी हुआ, लेकिन वो ऊपर से भय दिखा नहीं रहा है। भयभीत तो हुआ कि संख्या कम होने के बाद भी पांडवों की सेना में जो भी हैं ये सब सामान्य नहीं है। इनमें शरीर बल, अस्त्र शस्त्र का बल और साथ ही धर्म का बल है। ये जितने भी सामने खड़े हैं ये सामान्य नहीं, ये सब धर्मात्मा है। और विशेष बात कि स्वयं भगवान इनके साथ खड़े हैं। तो जिनके पक्ष में धर्म हो, जिनके साथ स्वयं भगवान हो, वो सब पर भारी पड़ता है, चाहे कितना कमजोर हो और चाहे अकेला खड़ा हो। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और केवल मनुष्य की बात नहीं है, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि सब पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कारण क्या है? कारण यही है कि धर्म और भगवान नित्य हैं। ये बात स्वयं जब सबने समझाया तो दुर्योधन ने स्पष्ट कहा कि धर्म के समस्त रहस्यों को मैं जानता हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। दुर्योधन को जब समझाते हैं तो कहता है कि जितना उपदेश आप कर रहे हो सारा धर्म का रहस्य मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, मेरी प्रवृत्ति ही नहीं बनती है। अजानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति है। मैं अधर्म भी जानता हूं, जो मैं कर रहा हूं वो अधर्म है, लेकिन मेरा मन उसी में लगता है, मैं उससे निवृत्त ही नहीं होता हूं। तो करूं क्या? और यही भाव दुर्योधन के हृदय में बैठा हुआ है कि मैं भले इतनी लंबी संख्या इकट्ठा कर लिया, भले इतने लोगों को एकत्रित कर लिया, लेकिन मेरे पास रहने वाले पापी भी हैं, दुष्ट भी हैं, और सम्मुख जो हैं धर्मात्मा हैं, और सबसे बड़ी बात साथ में भगवान है। उसी गुरुकुल में पढ़ा है दुर्योधन जहां युधिष्ठिर अर्जुन पढ़े हैं। एक ही शिक्षा दी है गुरुजी ने अपने अपने संस्कारों के कारण। एक पिता के विपुल कुमार, कई सारे एक पिता के पुत्र होते हैं, अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है संस्कारों से, तो एक ही गुरुजी के पढ़ाए हैं। तो धर्म का उपदेश उसने भी ग्रहण किया है, लेकिन निवृत्त नहीं हो पा रहा, संस्कार नहीं है। तो ये बात वो जानता है कि कितनी ही ऊंची ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों ना हो, ये सब अनित्य हैं। कितना बड़े बिल्डिंग बना लो, कितनी बड़ी सुख सुविधाएं एकत्रित कर लो, लेकिन सब नष्ट होना है। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का अधिक असर हुआ। उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य जी को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषताएं हैं उतनी पांडवों की सेना नहीं है, इसलिए हम उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये दिखावे में कहा उसने। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। कह रहा है सबसे पहले भवान भीष्म सबसे बड़े योद्धा थे, भगवान परशुराम से उन्होंने युद्ध किया है, लेकिन सम्मुख खड़े हुए द्रोणाचार्य जी को सबसे पहले कि आप पितामह भीष्म, कर्ण, समितिञ्जयः कृपः, माने संग्राम में आज तक जो कभी पराजित नहीं हुए हैं ऐसे संग्राम विजयी कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा माने सौमदत्ती, ये लोग खड़े हुए हैं। अब भगवान भीष्मश्च इसको अलग रखा और बाकी सबको अलग बोला। तात्पर्य इसका यह था कि मेरी दृष्टि में हे गुरुदेव, हे द्रोणाचार्य जी, आप और पितामह भीष्म जी ये विशेष हैं। आप दोनों के समान संसार में तीसरा कोई है ही नहीं। मैं
आप दोनों से अधिक किसी को सम्मान देता ही नहीं हूं। ये कह करके दो को अलग किया। वास्तव में ये कहना सम्मान उम्मान देना नहीं था, ये उसका कहना था कि हम आपको इतना सम्मान दे रहे हैं, आप दोनों लोगों को अलग कर दिए, इसलिए आप दोनों भी कम से कम अब मोह त्याग दीजिए। एक जन को कह रहे हैं कि आप जो है चेला का मोह त्यागो, दूसरे जन को कह रहे हैं कि आप जो है पोते का मोह त्यागो। आप दोनों अपनी पूरी शक्ति लगा करके युद्ध करो, और यदि आप दोनों शक्ति लगा करके पूरे मनोयोग से युद्ध करना चाहो, क्यों अलग हो, इसका एक कारण यह भी बताता है कि यदि आप दोनों पूरे मनोयोग से युद्ध करना प्रारंभ कर दो तो आपके सम्मुख कोई देवता यक्ष राक्षस टिक ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं आपके जैसा। आप दोनों पराक्रम की जब भी चर्चा होती है तो जगत में प्रसिद्ध है, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। और रही बात भीष्म पितामह जी की, भगवान माने आप तो हैं ही, पितामह तो आबाल ब्रह्मचारी हैं, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो उन्हें तो कोई मार भी नहीं सकता बिना इच्छा के। आगे कहा कर्ण, अपने बलवता तो कर्ण भी कोई सामान्य सूरवीर नहीं है, बहुत सूरवीर है। और यह बात कहता है कि कर्ण यदि, क्योंकि कर्ण को कवच प्राप्त है, कवच कुंडल के प्रभाव से कर्ण से कोई जीत नहीं सकता। भगवान इसीलिए ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच कुंडल मांगते हैं। और यह बात कह रहा है कि आप और पितामह भीष्म, इसके बाद कर्ण यदि चाहे तो अकेला पूरे संसार को जीत सकता है, उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं है, वह कर्ण हमारे पक्ष में है। कृपाचार्य जी की तो बात ही क्या, वे चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी हैं, संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, इसलिए कृपाचार्य जी का नाम ले रहा। और चिंतन किया जाए तो द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य जी का नाम लेना चाहिए था, अश्वत्थामा का नाम लेना चाहिए था, क्योंकि द्रोणाचार्य जी जब तक शस्त्र नहीं त्यागेंगे उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, जब तक शस्त्र नहीं रखेंगे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, कृपाचार्य जी चिरंजीवी है, अश्वत्थामा चिरंजीवी है, तो कृपाचार्य जी का नाम लेना चाहिए था। लेकिन व्यक्ति का स्वभाव उसके वाणी से परिलक्षित होता है। चिरंजीवी होने के बाद भी जो विश्वास दुर्योधन को कर्ण के प्रति है, वो विश्वास कृपाचार्य जी के प्रति नहीं है। इसलिए पहला नाम कर्ण का ले रहा है, अब बाद में कृपाचार्य जी का नाम ले रहा है। जैसा देखा जाए तो टीकाकारों ने कहा कि नहीं चाहते हुए भी इस भाव के कारण भगवान भीष्मश्च कहते ही कहना चाहिए था कृपाचार्य चाहे अश्वत्थामा, लेकिन मुख से निकल ही गया कर्णश्च, कर्ण का नाम तुरंत निकल गया। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य जी का अपमान न समझें, इसीलिए दुर्योधन ने कृपाचार्य जी के साथ में एक विशेषण लगा दिया, समितिंजयः। हमने अपमान नहीं किया, वो तो युद्ध विजयी हैं, आज तक कभी हारे ही नहीं हैं। फिर अश्वत्थामा का नाम लिया कि ये भी चिरंजीवी हैं, आपके ही पुत्र हैं, आपके समान सूरवीर हैं, इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है, अस्त्र शस्त्र को चलाने में अत्यंत निपुण हैं, बहुत विवेकी हैं। विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, आप यह न समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं, अपने पक्ष में मेरा भाई विकर्ण भी बड़ा धर्मात्मा है, सूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई बाहलिक के पौत्र और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले
बहुत से यज्ञ किए हैं, ये सूरवीर हैं, महारथी हैं। और यहां पर इन सूरवीरों का नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव भी प्रतीत होता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ती आदि आदि ये जितने भी हैं, ऐसे पराक्रमी सूरवीर पांडवों की सेना में कहीं नहीं दिखाई दे रहे। कौन है उनमें चिरंजीवी? कौन है ऐसा जो अपनी इच्छा से शरीर त्याग करेगा? कौन है ऐसा जब तक उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं तब तक कोई मार नहीं सकता? पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारे यहां भी धर्मात्मा हैं, इसलिए अपने लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात को बना रहा है, अब बात को बना रहा कि हमने आप पर संदेह किया गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, हमने कोई संदेह नहीं किया, हमें आप पर पूरा विश्वास है, अपनी सेना में भी सब पर विश्वास है। इसीलिए कहता अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। आप सब विश्वास के योग्य ही हैं, और जो भी मेरी ओर से खड़े हैं, मुझे पता है कि अपने लिए जीवन मृत्यु का त्याग करके ये केवल हमारे लिए मरने मारने को तैयार हैं। इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं, सब योग्य हैं। ऐसी बातें दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के समक्ष चालाकी पूर्वक कही। और जब दुर्योधन ने देख लिया कि हमारी चालाकी काम नहीं कर रही है, तब उसने फिर बात कही अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, अथवा संतुष्ट करने के लिए दोनों भावों में यह जो श्लोक का अर्थ आचार्यों ने किया है। और इस श्लोक का जो भाव है कल के सत्र में अब हम लोग सुनेंगे। आज की चर्चा का यहीं पर विश्राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी